मकर संक्रांति का पर्व इस बार जो है 15 जनवरी को मनाई जाएगी और बहुत बार तो रात्रि में संक्रांति लगता था। इस बार खास है कि सुबह में संक्रांति लग रहा है। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है कि जब सूर्य उत्तरायण होते हैं तो उसके बाद शरीर में आरोग्यता की प्राप्ति होती है। जी बाबा, बताया जाए मकर संक्रांति को लेकर क्या कुछ इस बार जो है शुभ मुहूर्त रहेगा, कब मनाएंगे? देखिए, मकर संक्रांति का जो पर्व है वह बहुत ही खास महत्व रखता है। चूँकि धनु राशि में जब सूर्य का प्रवेश होता है तो खरमास आरंभ हो जाता है और जब धनु से सूर्य का प्रवेश मकर राशि में होता है तो खरमास समाप्त हो जाता है। यह एक माह तक जो है किसी भी शुभ कार्य को नहीं किया जाता है। मकर संक्रांति का पर्व इस बार जो है 15 जनवरी को मनाई जाएगी और बहुत बार तो रात्रि में संक्रांति लगता था। इस बार खास है कि सुबह में संक्रांति लग रहा है और सुबह में 9:13 के बाद मकर संक्रांति का पुण्य काल मनाया जाएगा। तो सोमवार के दिन यह मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाएगा। मान्यता है कि जब सूर्य उत्तरायण होते हैं, ऐसा भीष्म पितामह के साथ भी भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है कि जब सूर्य उत्तरायण होते हैं तो उसके बाद शरीर में आरोग्यता की प्राप्ति होती है और उस समय जब 6 महीना उत्तरायण होते हैं सूर्य और 6 महीना दक्षिणायन होते हैं, तो 6 महीना जब उत्तरायण रहते हैं सूर्य तो उसमें जो लोग इस भारत भूमि पर शरीर का त्याग करते हैं उनका पुनर्जन्म नहीं होता है, वह बार बार जन्म नहीं लेते, ऐसा कहा गया है शास्त्रों में। और दक्षिणायन होने पर चूंकि सर्दियां आ जाती है, बारिश का समय होता है, सर्दियों का समय होता है, तो उसमें शरीर में जो है रोगों की मात्रा बढ़ने लगती है और जब मकर का संक्रांति का त्यौहार आता है तो सूर्य का प्रकाश इस पृथ्वी पर बढ़ने लगता है, तो उससे आरोग्यता की प्राप्ति होती है। जैसे जब सूर्य नहीं उदय होते हैं तो आप देखते होंगे कि शरीर में आलस्य भरा रहता है, लोग ठिठुरते रहते हैं और काम करने का भी मन नहीं करता है। लेकिन जब सूर्य का प्रकाश इस पृथ्वी पर बढ़ने लगता है तो सभी लोग एक्टिव हो जाते हैं, सभी लोग जागरूक हो जाते हैं। और सूर्य में जब शनि का प्रवेश होता है, जैसे धनु से जब मकर में सूर्य प्रवेश करते हैं तो उस समय चूंकि पुत्र और पिता का संबंध है शनि और सूर्य का, लेकिन ऐसा मान्यता है कि दोनों आपसी जो है शत्रु भाव रखते हैं, ऐसा ग्रहों में स्थिति बताई जाती है। चूंकि सबसे स्लो मूवमेंट का प्लैनेट शनि है और शनि यदि किसी के कुंडली में जब बलिष्ठ होता है तो वह शनि लोगों को जो है सुख प्रदान करने लगता है। तो सूर्य और शनि की संक्रांति पर लोग क्या करते हैं कि जब सूर्य शनि राशि में प्रवेश करते हैं, मकर और कुंभ दोनों शनि का अपना स्वराशि है, तो उसमें जब सूर्य प्रवेश करते हैं तो लोग तिल दान करते हैं, गुड़ दान करते हैं, खिचड़ी का दान करते हैं, देवताओं को भी खिचड़ी अर्पित करते हैं। खिचड़ी एक तरह से सुपाच्य भोजन है, ठीक है, और उससे गर्मियाँ आती है। और खिचड़ी में यदि आप चावल और काले उड़द दान करते हैं, दाल दान करते हैं, नमक दान करते हैं, दही दान करते हैं, तो सब कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्टेड है। जैसे कोई हल्दी दान कर रहा है तो गुरु का प्रतीक है, यदि हरा सब्जी दान करता है तो बुद्ध का प्रतीक है, यदि नमक दान करता है तो वह शुक्र का प्रतीक है, उजला, ठीक है। तो उस प्रकार गुड़ दान करता है तो मंगल का प्रतीक है, यदि उसमें कोई काला तिल दान करता है तो शनि के लिए काला दान करते हैं। तो इस प्रकार दान का भी इसमें काफ़ी महत्व है। लोग गंगा में स्नान करते हैं
और जो गंगा में स्नान नहीं कर पाते वो घर में गंगा जल डाल करके स्नान कर लेते हैं। और उसके बाद यदि आप दान पुण्य करते हैं तो आपकी राशि की ग्रह भी मजबूत हो जाती है।